हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 6 मई 2022 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसलिए आप दोनों को अवेल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है आज का, भारत का यह कौन सा शहर है जहां पर भारत में पहली बार इथेनॉल प्लांट की स्थापना अभी हाल ही में करी गई है? तो ये जगह है पूर्णिया। और पूर्णिया कहाँ पड़ती है? ये बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। अब समझिए, ये जो इथेनॉल प्लांट की स्थापना करी गई है, इसका मेन मोटो ये है कि यहाँ पर ग्रेन मतलब अनाजों की मदद से इथेनॉल बेस्ड फ्यूल बनाया जाएगा। और ये जो पूरा प्लांट है, ये 15 एकड़ लैंड पूरे एरिया में फैला हुआ है, मतलब 15 एकड़ ज़मीन में पूरा ये प्लांट फैला हुआ है। और यहाँ पर एक दिन की इसकी कैपेसिटी है, ये 65,000 लीटर फ्यूल का उत्पादन करेगा। लेकिन ये जितना भी फ्यूल यहाँ पर बनेगा, ये कई सारे ग्रेन से मिलकर बनाया जाएगा, जैसे कि शुगर केन हो गया, मतलब गन्ना, राइस हो गया, चावल, मेज, इन सभी को मिलाकर यहाँ पर ये फ्यूल बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, बिहार के 17 जिलों में इथेनॉल प्लांट की स्थापना करी जाएगी। टोटल 17 इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जैसे कि मधुबनी हो गया, बक्सर, नालंदा, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, गोपालगंज, चंपारण, इन सभी जगहों पर इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। और अभी हाल ही में पूर्णिया में जो पहला प्लांट इनॉग्रेट किया गया है, इसका उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अनाउंस किया गया है कि ये नीरज चोपड़ा के होम टाउन में एक स्टेडियम की स्थापना करेंगे? ये है हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार। खट्टर सरकार ने फैसला लिया है कि नीरज चोपड़ा का होम टाउन सोनीपत है, और सोनीपत में ही एक स्टेडियम की स्थापना करी जाएगी। इसको बनाने में लागत आएगी 10 करोड़ रुपए। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैं कमेंट्स देखता हूँ डेली, आपका कहना होता है कि सर पीडीएफ नहीं मिल रही है डेली करंट अफेयर की, आप लोग ढूंढ नहीं पाते हो पीडीएफ। इसका मतलब ये है, एक्चुअली समझ लीजिए पीडीएफ कहाँ मिलेगी। ये जो वीडियो है, इस वीडियो के जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो सबसे ऊपर आपको जो लिंक मिलता है वो टेलीग्राम का लिंक मिलता है। टेलीग्राम पर मैं आपको एडिशनल फोटोज देता हूं, जैसे कि पोस्टर वगैरह बना कर देता हूं, उसमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है करंट अफेयर की। इसके अलावा मैं क्लास के लिंक वहां पर आपको प्रोवाइड करता हूं, जो डेली की फ्री क्लासेस होती हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर महीने के करंट अफेयर देता हूं, या फिर कभी कभी साइंस वगैरह के भी करंट अफेयर आपको दे देता हूं। जब आप टेलीग्राम लिंक के नीचे देखोगे तो वहां पर क्लास के लिंक होंगे, और उसके जस्ट नीचे आपको पीडीएफ लिंक लिखा मिलेगा, वही होता है डेली पीडीएफ का लिंक। आप लोग ऊपर टेलीग्राम वाले लिंक पे चले जाते हो और वहां पे जाके आपको डेली की पीडीएफ मिलती नहीं है, तो आपको लगता है कि पीडीएफ कहाँ गई। तो पीडीएफ डेली की जो करंट अफेयर की है, उसका लिंक थोड़ा 3-4 लाइन के बाद होता है नीचे। और टेलीग्राम तो आपको ज्वाइन करना ही करना है, क्योंकि वहां पर डेली की फ्री क्लासेस और दूसरी इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करता हूं। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से राज्य की टीम है जिसने अभी हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 जीत ली है? तो इस बार केरल राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 जीत ली है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप है। इस बार केरल ने फाइनल में वेस्ट बंगाल को हराया। किसको? वेस्ट बंगाल को। और इस बार इसका 75वां संस्करण खेला गया है संतोष ट्रॉफी का। अगर आपसे वेन्यू पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, केरल में एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं मलप्पुरम। क्या बोलते हैं? मलप्पुरम। और मलप्पुरम में एक स्टेडियम है जिसको बोलते हैं मांजेरी स्टेडियम, जहां पर इस बार इसका फाइनल खेला गया। आपको याद होगा, मैंने आपको 4-5 दिन पहले बताया था, केरल के अंदर पिनाराई विजयन की सरकार ने केरल ओलंपिक्स की शुरुआत करी है। तो अभी 1 मई को केरल ओलंपिक्स की शुरुआत करी गई है, और इसका समापन होगा 10 मई को। और इसके तहत एक मैस्कॉट जारी किया गया है, उसका नाम है नीरज। नीरज चोपड़ा के नाम पर एक मैस्कॉट जारी किया गया है। इतना ही नहीं, केरल ओलंपिक्स के शुभारंभ पर इंडियन बॉक्सर एमसी मैरी कॉम को भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सीबीडीटी के नए चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? सीबीडीटी मतलब इसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो इसकी नई चेयरपर्सन बनाई गई हैं संगीता सिंह। और संगीता सिंह बेसिकली एक आईआरएस अधिकारी हैं, और 1986 बैच है इनका। इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है चेयरपर्सन का। और इससे पहले सीबीडीटी के चेयरपर्सन थे जेबी मोहापात्रा। तो जेबी मोहापात्रा साहब अभी हाल ही में 30 तारीख को रिटायर हो गए हैं, तो उनके बाद इंटर्म चेयरपर्सन के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। संगीता सिंह जो हैं,
इनके हस्बैंड हैं अरविंद सिंह, क्या नाम है उनका, अरविंद सिंह। तो ये इस टाइम पे टूरिज्म मंत्रालय में सेक्रेटरी हैं, ये भी एक आईएएस अधिकारी हैं। एंड बाय द वे सीबीडीटी की स्थापना 1964 में करी गई थी, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन सा देश है जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्टैचू इनॉग्रेट किया गया है। तो ये जो स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, इसका इनॉग्रेशन कनाडा के अंदर किया गया है। और कनाडा में ये जगह है जिसको बोलते हैं सनातन मंदिर कल्चरल सेंटर। ये कनाडा के शहर ओंटारियो में पड़ती है। कहाँ पर, ओंटारियो में। और इस स्टैचू की अगर बात करें तो इसकी खास बात यह है कि इसकी हाइट है 9 फीट, 9 फीट ऊंचा ये स्टैचू है और ये ब्रोंज से बना हुआ है। इसके वेट की अगर बात करें तो टोटल 9 टन का है इसका वजन। और इसका जो बेस है ये 4 फीट का है। तो नाम ध्यान रखिएगा, कनाडा में इनॉग्रेशन किया गया। और कनाडा की कैपिटल क्या है, ओटावा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, श्रीलंका की कैपिटल जयवर्धनेकोट्टे और कोलंबो, नेपाल की कैपिटल काठमांडू। आज शाम को क्लास में मिलना मत भूलिएगा। आज है 6 तारीख के क्लास के बारे में मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताता हूँ। बाकी ये जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ सुदर्शन सीरीज़, इस सीरीज़ की हर क्लास के लिए आप एनरोल कर सकते हो। सभी क्लास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। क्लास को खोलने के लिए अनलॉक कोड वरुण 777 है। ये सभी क्लासेस मैं एसएससी, सीएचएसएल और एनटीपीसी के लिए आपके ले रहा हूँ। आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये सारी क्लासेस आपके लिए है। एक दिन स्टैटिक जीके इसमें हो रहा है, एक दिन करंट अफेयर। ऑल्टरनेट डेज में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर मैं आपकी कवर कर रहा हूँ। तो एनरोल ज़रूर कर लीजिए, अच्छा मौका है, चौका मार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एक्स ऑफिसो मेंबर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। तो ये हैं राजीव रंजन, ये बने हैं नए एक्स ऑफिसो मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। और राजीव रंजन ने यहाँ पर सक्सीड किया है जिनको, ये हैं मृदुल सागर, क्या नाम है, मृदुल सागर, इनको इन्होंने सक्सीड किया है। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और आरबीआई के गवर्नर हैं इस टाइम पे शक्तिकांत दास, क्या नाम है, शक्तिकांत दास। और ये फैसला लिया गया कब, अभी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी और ये 595th कमेटी थी, या फिर आप बोल सकते हो 595th कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें राजीव रंजन को मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में रेपो रेट को कितने बेसिस पॉइंट पे इंक्रीज कर दिया है। तो रेपो रेट को अभी हाल ही में आरबीआई ने 40 बेसिस पॉइंट पर इंक्रीज कर दिया है। इससे पहले रेपो रेट 4% पर थी, अब बढ़कर 4.40% हो गई है। साथ ही सीआरआर को भी बढ़ा दिया है, मतलब कैश रिजर्व रेशियो को भी बढ़ा दिया है। ये पहले 4% था, इसमें 0.5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है, या फिर आप बोल सकते हो 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। तो ये टोटल हो गई है 4.5%। बाय द वे जिन लोगों को नहीं पता है तो यहाँ पर समझ लीजिए, अगर 100 बेसिस पॉइंट बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि 1% की बढ़ोतरी हो रही है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने 100 रुपये का लोन लिया है तो ये 0.4% बढ़ गया ना, 40 बेसिस पॉइंट का मतलब 0.4% बढ़ गया। तो आप ये मान लीजिए कि अगर आपने 100 रुपये का लोन लिया है तो आपको 40 पैसे का अंतर अब दिखाई पड़ेगा सीधे सीधे आपके लोन अमाउंट में। और लास्ट टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रेपो रेट बदला था ये 2018 में बदला था। तो लगभग 4 साल से रेपो रेट बिल्कुल सेम चल रहा है और अब 2022 में इसको बदला गया है, काफ़ी टाइम हो गया था। एंड आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी, आपको पता ही है। 1934 एक्ट के तहत इसकी स्थापना करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में मुख्यमंत्री मितान योजना लॉन्च करी गई है। तो इसको छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने लॉन्च किया है। अब मितान योजना है क्या, समझ लीजिए। इसके तहत एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। ये टोल फ्री नंबर है 14545। अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर पहले फेज़ में कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इसको अप्लाई किया गया है। शुरुआती टाइम में इसको 14 नगर निगम में अप्लाई किया गया है, जैसे कि मेन है इसमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग हो गया और दूसरे 11 म्यूनिसपालिटीज़। अगर आपको किसी भी तरीके की पब्लिक सर्विस चाहिए तो आप इस पर कॉल करिए और आपको डोर स्टेप फैसिलिटी मिलेगी। अब पब्लिक सर्विस क्या, जैसे कि मान लीजिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, या फिर आपको आधार कार्ड बनवाना है, आपको पैन कार्ड बनवाना है,
पासपोर्ट बनवाना है, इस तरीके की आपको कोई भी फैसिलिटी अवेल करनी है, या मान लीजिए राशन कार्ड बनाना है, तो आप इस पे कॉल करिए, अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए। सामने फ्रंट पर्सन आपसे पूछेगा कि आप घर में कितने टाइम मिलेंगे, आपको बता देगा कि ये डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा। वो आपके घर में आएगा, आपका बायोमेट्रिक करेगा, आपसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेगा और उसके बाद अगले 14 दिन के अंदर आपको डॉक्यूमेंट डिलीवर कर दिया जाएगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स को छोड़कर जिसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, जैसे कि पासपोर्ट वगैरह। बाकी आपका पैन हो गया, आधार हो गया, ये आपको 14 दिन के अंदर डिलीवर कर दिए जाएंगे। आपको याद होना चाहिए, इस योजना की शुरुआत सबसे पहले भारत में दिल्ली के अंदर करी गई थी, आज से 4 साल पहले करीब। और इस टाइम पे छत्तीसगढ़ में गवर्नर कौन है? अनसुईया उइके। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड अस्थमा डे अभी हाल ही में कौन सा दिन मनाया गया? यह दिवस मनाया जाता है हर साल मई महीने के पहले ट्यूसडे को मनाया जाता है, मंगलवार को। तो इस बार पहला ट्यूसडे पड़ा 3 मई को, तो 3 मई को इसे मनाया गया। और इस टाइम पर डेटा के हिसाब से, सरकारी आंकड़े के हिसाब से भारत में करीब 15 मिलियन पेशेंट्स हैं अस्थमा के। इस बार 2022 की थीम रही क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। अगला क्वेश्चन है, इस बार स्पेनिश लीग टाइटल 2022 का कौन सी फुटबॉल टीम ने जीता है? रियल मैड्रिड ने इस बार इसको जीत लिया है और फाइनल में इन्होंने हराया स्पेनियोल को। किसको? स्पेनियोल को। इन्होंने स्पेनियोल को 4-0 से हराया। स्पेनिश लीग टाइटल का इस बार 35वां संस्करण खेला गया है। अगला क्वेश्चन है, नेट ग्रिड कैंपस बेंगलुरु जो है, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो बेंगलोर के अंदर नेट ग्रिड कैंपस का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया अमित शाह के द्वारा। होम मिनिस्टर अमित शाह यहाँ पर प्रेजेंट थे। अब इसका मेन मोटो क्या है? नेट ग्रिड का फुल फॉर्म है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। यहाँ पर एक ऐसे ग्रिड की स्थापना करी जा रही है, या फिर आप बोल सकते हो एक ऐसी यूनिट की स्थापना करी जा रही है जो कि एक प्रॉपर डेटाबेस कलेक्ट करेंगे हवाला ट्रांजैक्शंस का, जो कि गलत ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मतलब ब्लैक मनी बना रहे हैं। इसके अलावा कोई टेररिस्ट फंडिंग अगर कर रहा है, या फिर काउंटरफिट कैश यूज़ कर रहा है, नारकोटिक्स में पेमेंट कर रहा है, या फिर बॉम्ब थ्रेट्स, या फिर आर्म्स स्मगलिंग, या फिर किसी भी तरीके की टेररिज्म एक्टिविटीज़ में अगर इन्वॉल्व है, तो इस तरीके का डेटा यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा। नाम क्या है? नेट ग्रिड। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से देश की क्रिकेट टीम है जो कि दुनिया की नंबर 1 T20 टीम बन गई है अभी हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के आधार पर? तो 4 मई को आईसीसी ने अपनी नई रैंकिंग लॉन्च कर दी है और उसके आधार पर T20 टीम नंबर 1 है इस टाइम पे भारत दुनिया की। और इसी रेटिंग के आधार पर अगर वनडे इंटरनेशनल की बात करी जाए तो इसमें न्यूजीलैंड नंबर 1 पे है। तो ओडीआई में न्यूजीलैंड नंबर 1 पे, T20 पे भारत नंबर 1 पे। आईसीसी की स्थापना 1909 में करी गई थी, 1909 में। इसका हेड क्वार्टर है दुबई और इस टाइम पे इसके प्रेसिडेंट हैं ग्रेग ब्रैकली। क्या नाम है? ग्रेग ब्रैकली। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस के नए चेयरपर्सन कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो जो आपको पिक्चर में दिख रही है पर्सनालिटी, इनका नाम है वेंकटर मणि सुमंत्रण। ये बने हैं नए चेयरपर्सन और वेंकटर मणि सुमंत्रण ने सक्सीड किया है किसको? इन्होंने मेलवेतिल दामोदरन को सक्सीड किया है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मेलवेतिल दामोदरन को इन्होंने सक्सीड किया है। आपको याद होगा करीब 4-5 दिन पहले मैंने आपको बताया था इंडिगो एयरलाइंस भारत की पहली ऐसी एयरलाइन बन गई है जिसने इसरो के द्वारा बनाए गए लैंडिंग सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और इसको सबसे पहले यूज़ करने वाली एयरलाइन बन गई है राजस्थान के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारत के ये कौन से 2 राज्य हैं जिनके अंदर 2 स्टूडेंट्स के ग्रुप ने नासा का रोवर चैलेंज जीत लिया है? तो ये 2 राज्य हैं पंजाब और तमिलनाडु। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? पंजाब और तमिलनाडु। अब नासा के द्वारा यहाँ पर समझ लीजिए, पंजाब के एक स्टूडेंट ग्रुप ने डिसेंट चिल्ड्रन मॉडलिंग प्रेसिडेंसी स्कूल से ये बिलोंग करता है पूरा ग्रुप, और इसने स्टेम इंगेजमेंट अवार्ड जीता है। क्या जीता है? स्टेम इंगेजमेंट अवार्ड। और तमिलनाडु का एक स्कूल है या इंस्टीट्यूट आप बोल सकते हो जिसका नाम है वेलोर इंस्टीट्यूट। क्या बोलते हैं? वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ के एक स्टूडेंट ग्रुप ने सोशल मीडिया अवार्ड जीता है, सोशल मीडिया अवार्ड। तो ये 2 अवार्ड जीते हैं भारत के 2 राज्यों के 2 स्कूल के ग्रुप्स ने।
नासा की स्थापना 1958 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी और इसके प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पे बिल नेल्सन। क्या नाम है इनका? बिल नेल्सन। आज है 6 तारीख और आज शाम को 5 बजे आप मुझसे मिलना मत भूलिएगा। इस क्लास में करंट अफेयर की मैं स्पेशल क्लास ले रहा हूँ, जहाँ पर इस क्लास में मैं आपसे अगस्त से लेकर दिसंबर 2021 तक के सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर ही डिस्कस करूँगा। CHSL और NTPC सभी एग्जाम्स के लिए ये स्पेशल क्लास है। क्लास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत जाके एनरोल करिए खुद को। अनलॉक कोड है वरुण 777, ये कोड आप डाल देंगे तो आपकी क्लास खुल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड पासवर्ड डे कौन से दिन मनाया गया? विश्व पासवर्ड दिवस मनाया गया 5 मई को, और इसकी खास बात यह है कि मई महीने के पहले थर्सडे को यह दिवस मनाया जाता है। इसका मेन मोटो है टू एड्रेस द क्रिटिकल नीड फॉर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। आज की डेट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को देखते हुए या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देखते हुए या फिर अल्टीमेटली आप बोल सकते हो पूरे वर्ल्ड में डिजिटाइजेशन को देखते हुए, टेक्नोलॉजी को देखते हुए आपको अपने पासवर्ड्स स्ट्रॉन्ग रखने की बहुत ज़रूरत है, जिसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। वरुण 777 कोड के साथ आप अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हो और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो, और साथ में मई मंथ के बेस्ट ऑफर्स। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो।